आप अपने पिताजी के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं, कैसा प्रयास लग रहा है? क्या जनता का रुझान सामने आ रहा है? देखिए, जितना मैं जानता हूँ, जनता ने हमेशा बीजेपी को सपोर्ट किया है। हमारी फतेहपुर सीकरी की जनता इतनी कट्टर है बीजेपी के लिए कि चाहे कोई भी आ जाए सामने मैदान में, अगर बीजेपी से कोई भी खड़ा हो जाए, मेरे पिताजी खड़े हैं। पिछली बार भी वो 4,95,000 से जीते थे, इस बार उससे भी ज्यादा पार जाएगा, देखना तुम। कल कांग्रेस प्रत्याशी पर मुकदमा लिखाया गया है। हाँ। वो आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष मतलब बीजेपी ये सारे मुकदमे उन पर लिखवाने का काम कर रही है। बीजेपी ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, ये तो पुलिस प्रशासन का काम है, इसमें किसी का कोई हाथ नहीं हो सकता। मैं जितना जानता हूँ, और कानून को जो उल्लंघन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी, ज्यादा से ज्यादा की जाएगी। राजनाथ सिंह के साथ में योगी आदित्यनाथ एक बार फिर आगरा में होंगे, अखिलेश यादव भी आगरा आ रहे हैं। आप अपना किससे मुकाबला मान रहे हैं? देखिए, हमारा मुकाबला कभी ना था, ना कभी है, ना कभी होगा। बीजेपी जो पार्टी है वो सब जानते हैं कि मोदी जी ने देश के लिए क्या क्या किया, काम किए हैं। मेरे पिताजी ने देश के लिए क्या क्या किया है। देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं किसान मोर्चा के। मैं आपको बता दूं, 5वें नंबर पे थी किसान मोर्चा, पहले नंबर पे लेके खड़ा किया मेरे पिताजी ने। तो मेरे पिताजी ने अगर जो भी किया देश में, तो मेरे हिसाब से किसानों के हित के लिए काम किया है। आगे चल के मैं आपको बता दूं, आगरा में एयरपोर्ट लाने का काम भी कर रहे हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, और पिताजी के साथ आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की भी मांग रखी गई है। तो आगे चल के बहुत योजनाएं आने वाली हैं। और अभी एक योजना आप जानते हो, घर से नल से निकलेगा गंगा जल, वो भी योजना दिसंबर तक पूरी हो जाएगी। राजकुमार चाहर ने लगातार मुगलों के काल की योजना को पूर्ण किया है, गंगा जल पहुंचाने का काम किया है। आगे कौन सी योजनाएं हैं जो राजकुमार चाहर मुद्दा बनाकर चुनाव में? देखिए, आगे सबसे बड़ी योजना ये है कि हमारा जो युवा पीढ़ी है उसको रोजगार मिले। और रोजगार कैसे मिलेगा? एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग रखी है। और आप नहीं, अगर जानते हो, आप पत्रकार मेरे भाइयों, आप यूट्यूब में खोल के देखना कि पार्लियामेंट में पिताजी ने बोला है सबके सामने कि मेरे युवा भाइयों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, सब जनता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की मांग रखी है। आप देखना यूट्यूब। जन समर्थन कैसा मिल रहा है आपको? देखिए, आप सब जानते हैं कि ये मोदी जी का चुनाव है, ये कोई बीडीसी और प्रधानी का चुनाव तो है नहीं है। तो मोदी जी अगर आएंगे तो ही देश की विकास गति और ऊपर जाएगी। पहले 12वें नंबर पे था देश, तब किसी ने सवाल नहीं उठाया, तब किसी ने नहीं बोला। आज 3रे नंबर पे खड़ा किया। आने वाले समय में पहले नंबर पे जाएगा और हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। क्या लग रहा है, मोदी जी 400 पार, राजकुमार चाहर 8 लाख पार? देखिए, मैं इतना जानता हूँ, मोदी जी का एक अनुमान है 400 पार का, और हम जनता ने इसका संकल्प ले लिया है। अब जनता ही 400 पार भी कराएगी और हमारे फतेहपुर सीकरी से 8 लाख पार भी कराएगी। जय श्री राम।